जी, मैं और नसीम राजपूत आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नसीम भाई, पूरी दुनिया में इस वक़्त क्रिकेट की बातें ही हो रही है, क्रिकेटर्स की बातें हो रही हैं। एक तरफ वर्ल्ड कप 2026 है, शायद उसको भी बहुत ज़्यादा लोग दुनिया के फ़ॉलो कर रहे होंगे। लेकिन पाकिस्तान टीम के साबिक कैप्टन और हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनकी सेहत और उनकी एक आँख के हवाले से पूरी दुनिया में क्रिकेटर्स आवाज़ बन रहे हैं। और विक्रांत गुप्ता ने एक ट्वीट किया, उसके बाद अजय जडेजा ने ट्वीट किया, और उसके बाद फिर तमाम जो पाकिस्तानी लेजेंड्स हैं जो इमरान खान के साथ रहे हैं, जो इमरान खान को अपना बड़ा समझते हैं, उन्होंने जिस भी माहौल के अंदर ट्वीट किए हैं, अर्ली रिकवरी के लिए दुआ की है। और साथ-साथ ये भी उन्होंने, नसीम भाई, अपने ट्वीट्स के अंदर इस चीज़ का इज़हार किया है कि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देनी चाहिए। वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, जो बड़े करीब रहे हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, जब मैं खुद देखता था। लेकिन कुछ क्रिकेटर्स कैंसर की फंड रेजिंग के अंदर भी मसरूफ़ होते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में होते हैं। शायद वो दिखाई नहीं देते, लेकिन ये मौका ऐसा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जहां पर क्रिकेट की बात हो रही है, वहां पर क्रिकेट के साथ इमरान खान की बात जरूर हो रही है। अगर नहीं हो रही तो सोच के अंदर जरूर क्रिकेटर्स के होगा कि एक साबिक कप्तान और लेजेंड पूरी दुनिया का क्रिकेट का, और एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक पॉपुलर लीडर, उसकी आंख की बिनाई 15% रह जाए। और बस ये माहौल है, और सारे क्रिकेटर्स ने इसके ऊपर बड़ी अच्छी बात की है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने हक अदा किया है, जिस माहौल के अंदर भी उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने हक अदा किया है, क्योंकि उन्होंने एज अ क्रिकेटर, एज अ कप्तान इमरान खान को समझ कर पूरी दुनिया के में उनके लिए आवाज़ उठाई है। नसीम भाई, ओवर टू यू। आप भी क्रिकेट को बड़ा, कई सालों से आपने इमरान खान और कई जावेद मियांदाद और कई क्रिकेटर्स के साथ कई कई वक्त गुजारा है। इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा नसीम भाई, ज़रूरी है बात करना। जहाँ पर पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट कर रहे हैं, तो हम भी एज अ जर्नलिस्ट ये हम बता रहे हैं कि क्रिकेटर्स भी इमरान खान के हवाले से मैदान में आए हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल मेरे ख़्याल है कि मेरे मुल्क के हर फ़र्द को इस बात की फ़िक्र होगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि चाहे आपने नाम लिया कि कोई बात नहीं कर रहा हो, कोई बात कर रहा है, लेकिन फ़िक्र सबको होगी। इमरान खान की अब मैं अगर पॉलिटिक्स हमारा शो नहीं है, हम क्रिकेट पे बात करते हैं तो बहैसियत क्रिकेटर उनकी दुनियाई क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी खिदमत है। उन आँखों ने बड़ा-बड़ा खतरनाक बॉलर जो है तो वो तो उन आँखों की तो बहुत बड़ी कीमत है। जो उन आँखों ने बहुत बहादुरी दिखाई है इस मुल्क के लिए। क्रिकेट के मैदान में उस वक़्त जब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग को वो अकेले खड़े हुआ करते थे। एक टेल एंडर साथ खड़ा होता था। उसके साथ वो बारियाँ ले लेके पाकिस्तान को बचाते थे। तो वो उन आँखों ने बहुत लोगों को खुशियाँ दी हैं। इसमें कोई शुबा नहीं है। मुझे याद है मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया था 95 में सही तरीके से। लेकिन वो जो एक 92 वर्ल्ड कप की जीत थी, उसने बहुत एक मोटिवेशन दी थी और सहाफ़ी बनाने में भी उस जीत का बड़ा रोल था। उसमें वसीम अकरम बहुत बड़े हीरो बने। जावेद भाई का क्या रोल था जावेद मियांदाद, ग्रेट जावेद मियांदाद का। क्या जो है वो वहाँ पे आकिब जावेद ने बॉलिंग की थी यार, जो कैच लिया था बाउंड्री के ऊपर, वो कमाल का कैच लिया था। वो जो उनकी खिदमात उस ज़माने में इंज़माम की जो बैटिंग थी उस वक़्त में मुश्ताक ने जो बॉलिंग की थी, वहाँ पे देखिए रमीज़ नसीम राजा भाई, की बैटिंग प्रोड्यूस भी भी, सेमी देखें, प्रोड्यूस किए ना इमरान खान ने क्रिकेटर्स। आपने आंख भाई की मैं बात की, आपको कह रहा हूँ कि ये उन्होंने हर उस आँख आंखों से क्या ये क्या देखा, किस तरीके से ऐसे क्रिकेटर्स अब प्रोड्यूस किए जिन्होंने पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया। देखिए ना मैं अगर आप आँखों की बात करते हैं तो ये मेरे जितने हीरो 92 के हैं, सबकी आँखें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और मेरे मुल्क के हर फर्द की आँख बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख़्याल में मेरे मुल्क के हर फ़र्द को इस बात का एहसास होगा और खान साहब को ट्रीटमेंट अगर मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा तो फिर मिलना चाहिए। इन आँखों की बड़ी कदर है, बहुत कीमत है और मेरे ख़्याल में कि जो खेल के मैदान में उनकी खिदमात रही हैं, उस लिहाज़ से जो वो चाहते हैं डॉक्टर, उसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जहाँ वो चाहते हैं, वहाँ दिखाना चाहिए। इन आँखों की बहुत खिदमात है। जी, अब्बास भाई। क्योंकि नसीम भाई, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं। कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे लोग, कुछ डॉक्टर्स की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये कैसे, ये कोई हो सकता है कि
अल्लाह ना करे को आंखों का फॉलिश भी हो सकता है और इससे दूसरी आंख भी खराब हो सकती है। फिर जो लोग अतिया देने की बात कर रहे हैं तो वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे ये अगर है मसला तो फिर वो चीज़ भी काम नहीं आ सकती। लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान की आंख थी जिसने पाकिस्तान के लिए बड़े क्रिकेटर्स को चुना, बड़े क्रिकेटर्स उसने प्रोड्यूस किए। वसीम अकरम, कितने क्रिकेटर्स खुद मानते हैं इस चीज को। और पूरी दुनिया के लेजेंड्स, जो क्रिकेट के लेजेंड्स हैं, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो करंट क्रिकेटर्स हैं, जिन्होंने इमरान खान की क्रिकेट को देखा है और इमरान खान की क्रिकेट को देखकर क्रिकेट शुरू की है। नसीम भाई, मेरा ख्याल है कि ये सब के लिए बड़े दुख की बात है। सब क्रिकेटर्स ने जिस तरीके से इस हवाले से जो भी स्टेटमेंट्स दी हैं, जितनी भी वो दे सकते थे, मैं समझता हूँ कि बड़ी काबिल सताइश चीज़ है। नसीम भाई, पाकिस्तान इंडिया मैच, नसीम भाई आप बताएं अब क्या होने जा रहा है पाकिस्तान इंडिया मैच? 50-50 देखिए तो हमने पाकिस्तान कल कहा इंडिया था। मैच आज मैंने प्रैक्टिस सेशन देखा टीम का। बड़ा अच्छे बॉडी लैंग्वेज के अंदर पाकिस्तान की टीम थी। और मोहसिन नकवी भी श्रीलंका पहुंच चुके हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो डेफिनेटली। और वहां पर कुछ सवालात भी हुए सूर्या कुमार यादव से कि अपना शेख हैंड का क्या होगा। उन्होंने कहा जी वो तो उस वक्त ही पता चलेगा। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग है वो अच्छी है। यानी जिस तरह एक मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। नसीब भाई, ओवर टू यू। देखिए मैच से पहले जो मुलाकात होने जा रही है कई क्रिकेट बोर्ड के बड़ों की, वो फैसला करेगी कि हैंडशेक होगा या नहीं होगा। और उसके बाद ही फिर हैंडशेक भी हो जाएगा। इसमें कोई शुबा नहीं है। और मेरा ख्याल है, देखिए यार ये इंडस्ट्री एक बिजनेस है और इंडिया को ये बात समझ आ गई है कि इट्स अ बिजनेस। और पाकिस्तान को लॉस करने का मकसद है बहुत बड़ा बिजनेस का लॉस। तो ये सारी दुनिया समझ गई है और मेरे ख्याल है इस चीज को अब बीसीसीआई डिफरेंट अंदाज से सोचकर बैठेगा। अगर जय शाह आते हैं, वो तो पहले मिलते ही नहीं थे। अगर सही। सुनने में आ रहा है कि वो भी आ रहे हैं, तो वो भी अगर मिलते हैं आके, तो मेरे ख्याल है कि अब गुड ये जेस्चर। मुलाकात मोहसिन नकवी साहब की जीत की वजह से, मैं आपको पाकिस्तान की जीत की वजह से, हुकूमत पाकिस्तान की जीत की वजह से, ये मुलाकात जो है वो अब डिफरेंट सिनेरियो में होगी। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि समझ आ गया। देखिए, अब उनका मीडिया भी ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया, उसके बाद पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट का सिनेरियो बदल दिया है। पहले होता था कि अब पाकिस्तान को देखिए अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो मईशत चल रही है, वो 2 पहियों पे चल रही है, अगर वो कोई स्कूटर है तो। तो 2 पहिए तो पाकिस्तान और इंडिया है। इसी तरह ही है। बाकी तो आप समझ लें कि कोई धक्का देने आ जाता है, कोई सपोर्ट करने आ जाता है, कोई आगे भाग रहा होता है, ताकि सपोर्ट इन्हीं दोनों की थ्रू है। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट के कई क्रिकेट बोर्ड को समझ आ गई ये बात और उन्होंने भी सही। समझा दी है। सही। तो कल जब बैठेंगे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये हाथ मिलाएँगे फिर उसके बाद। और शायद ये बात अब कन्वे हो गई है कि खेल में सियासत लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सियासत पाकिस्तान इंडिया की जो चल रही है, चल रही है। लेकिन खेल में सियासत लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे नुकसान खेल का बहुत बड़ा है और खेल चलाने वाली ऑर्गनाइज़ेशन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का बहुत बड़ा है। सही। और भले वो पैसा इंडिया से जनरेट होता हो, लेकिन एट द सेम टाइम उसको जनरेट करने में सबसे ज़्यादा मदद हम ही करते हैं। क्या बात हो रही है? पाकिस्तान इंडिया का मैच, क्या बात हो रही है? पाकिस्तान इंडिया का मैच। उस्मान बात हो रही है, अभिषेक शर्मा फिट हुआ है या नहीं हुआ, ये बात हो रही नई है। बात हो रही। ये बात अब हर तरफ एक बात है। भई वो जो जो भी प्लेयर आप अगर खेले, अभिषेक खेले, बाबर ना खेले, बाबर खेले, कोई भी प्लेयर खेले, असल बात हो रही है पाकिस्तान इंडिया मैच की। नसीम भाई, ये बहुत आपने बड़ी बात की है। हाँ यार, मैच यार 1.5 अरब लोग देखना चाहते हैं यार। इट्स नॉट अ जोक। और इन्हीं की दुआओं से बारिश भी टल जाएगी, देखिएगा। लेकिन चांसेस ये हैं बारिश के। हाँ, है, बिल्कुल है और हम होप करते हैं कि बारिश ना हो। बिल्कुल ना हो यार, मैच देखना चाहिए। हार-जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन उधर भी बॉर्डर के उस तरफ भी और इस तरफ भी सब लोग टेलीविज़न के आगे बैठे हुए। इंडिया-पाकिस्तान मैच की वजह से सारे काम छोड़ दिए। लोगों ने जो काम करने हैं वो मैच की पहली बॉल क्या टॉस से पहले-पहले खत्म कर लेने। इसी तरह ही इसके है। बावजूद कि पाकिस्तान रिसेंट पास्ट में इतने मैच हारा है, लेकिन वो उनका एंथुसियाज़्म कोई खत्म नहीं हुआ होगा बिकॉज़ सही। दे वांट दिस थ्रिलर। एग्जैक्टली।
ये थ्रिलर है भाई, एक थ्रिलर है। और राइट। जब भी थ्रिलर होता है तो फिर वो एक बड़ी मुख्तलिफ चीज होती है। तो ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला कल होने जा रहा है, आज होने जा रहा है। सही। तो वर्ल्ड कप का जो बड़ा मैच होने जा रहा है, तो अब्बास भाई वो तो इसमें कोई शुबह ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मैंने कभी नहीं बोली ये बात, लेकिन जितना इंडिया की आवाम बहुत अच्छे लोग हैं, जबरदस्त है, उनके गूदी मीडिया और फॉर्मर क्रिकेटर्स ने जितना उस्मान को डिस्कस किया है, आप यकीन माने मुझे कहीं ना कहीं ये कभी इन्होंने माजी में किसी एक प्लेयर को इतना डिस्कस नहीं किया। ये मुझे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में नजर आ रहे हैं। इन्होंने जो पाकिस्तान मैच से पहले जो आसाब की जंग होती है ना, वो उस्मान की वजह से पाकिस्तान जीत गया। सही। और इसी वजह से मैं पहली मर्तबा कह रहा हूं कि पाकिस्तान अगर फर्म फेवरेट नहीं है तो कल फेवरेट की हैसियत से आगाज करेगा कल के मैच में। आप ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा, क्योंकि चलें। उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स हो, अश्विन जैसा बॉलर, अरे भाई तेरा अपना हाथ कहां से आता था, रुकता था। जब सईद अजमल के बारे में बात हुई थी तो अश्विन कितना डिस्कस हो रहा था कि इसका हाथ भी फंसता है, इसका हाथ भी, कह रहे आप बैट्समैन हट जाए, कि मैं समझा बॉलर रुक गया था। ओ भाई ये तुम तो, बेसिक तुम्हारा तो कैरियर ही नहीं कंसंट्रेशन शुरू हटाने के होता। लिए बेसिकली ये प्लेयर की हाँ, तुम्हारा तो कंसंट्रेशन कैरियर हटाने। ही नहीं चलता, तुम्हारा तो हाथ उससे ज्यादा रुकता था। ये जब अश्विन आ गया, जरा निकाले उसका बॉलिंग एक्शन, आपको पता चलेगा वो बकवास कर रहा है बैठ के। कभी कहता है वो रूल के अंदर है, एक तो बहक गए एक उस्मान की वजह से सारे। कभी एक एक उनका एंकर दूसरा बयान देता है, उनका मीडिया वाला दूसरा बयान देता है, कभी एक क्रिकेटर उनका दूसरा बयान देता है, अगले दिन दूसरा बयान देता है। यही समझ में नहीं आ रहा है यार, वो लोग तो एक पेज पे दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है कि उस्मान नहीं हो गया कोई, कोई मेरे ख्याल है कि वो, मैं कहता हूँ ना कि जो कुछ मोहसिन नकवी साहब ने किया, तो मोहसिन नाम अब गब्बर की जगह ले चुका था। मुझे लग रहा है उस्मान ने भी ले लिया है कुछ हद तक। हर आदमी उस्मान पे बात कर रहा है, उस्मान पे बात कर रहा है। इन्होंने अपना मोराल तो मैं खेलने से पहले गिरा लिया। उस्मान की आड़ में बाकी काम कर देंगे, देखिए। सही है। ठीक है नसीम हाँ। भाई, लेट्स सी अब मैच देखते हैं क्या होता है, फिर अब मैच के बाद ही अब हम वीडियो करेंगे रिजल्ट के बाद ही। नसीम भाई। अब बात भाई देखिए, कल के मैच में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जाते-जाते आपको ये ऐड कर जाऊँ। एक पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह ये है कि जिस पिच पे मैच खेला जा रहा है, इसी पिच पे ऑस्ट्रेलिया और ज़िम्बाब्वे का मैच खेला गया था। और आपको पता है ज़िम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। जी हाई हाँ। स्कोरिंग मैच नहीं था, लेकिन दोनों जानिब से इब्तिदा में रन हुए थे। जब तक बॉल नया है, आपको पावर प्ले बहुत अच्छा खेलना है। जो टीम अच्छा पावर प्ले खेलेगी, उसकी कल कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाएँगे। ऑस्ट्रेलिया हो या ज़िम्बाब्वे, जब बाद के ओवर्स आए थे, तो बैटिंग करना इतना आसान नहीं रहा था। बॉल बैट पे उस तरीके से नहीं आ रहा था। तो ईशान किशन हो, उनके साथ अभिषेक शर्मा आ गए, बहुत अच्छी खबर, हम तो पहले ही कह रहे थे वो आएँ। अब कल से दुआ करेंगे वो जल्दी आउट हो जाए। तो अभिषेक और जो हमारा पेयर भी है, साहबजादा फरहान और साइम अय्यूब। साइम अय्यूब पहली मर्तबा आईसीसी इवेंट में इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं। उन्होंने अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट खेला था। तो साइम, हीरो बनने का मौका है। आप में पूरी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी मौजूद है। जस्ट गो एंड गो, किल, प्रॉपर खेलो जाके, अच्छा खेलो जाके, बहादुरों की तरह खेलो जाके, अटैक करके खेलो जाके। अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है आपने। इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है इस बार के पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। चलो। मुझे ऐसा लगता है। मैंने लेट्स सी। पहले नहीं बोला मैं 50-50 मैच कहता हूँ या कहता हूँ, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि खासकर उनका जो उन्होंने मैच से पहले मोरल की जंग हारी है, वो मेरे ख्याल है इंडियन टीम के लिए कल सर्वाइव करने मुश्किल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि कल थोड़ा-सा उनके लिए मैच अच्छा होगा, ये तो बात है। लेकिन शायद जो क्रूशियल फेज़ होगा, वो पाकिस्तान कंट्रोल कर जाए, क्योंकि साइकोलॉजिकली एज उस्मान की वजह से पाकिस्तान के साथ है। सही है। वापस आ जाओ। हो गया अब्बास भाई? तो मेरे ख्याल है कि कल मैच के बाद देखते हैं क्या होता है। स्पिनर्स के दरमियान बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई है। एक मिडल ऑर्डर का शोबा ऐसा है जो इंडिया का थोड़ा हमसे मजबूत है।
हमारी बाबर आजम पे जाके मिडिल ऑर्डर खत्म हो रही है, क्या चेंज करते हैं क्या नहीं करते, कंडीशन देखने के बाद चलो टीम लेट्स सी, मैनेजमेंट फैसला करेगी। लेट्स सी, लेकिन लेट्स मोराल की जीत पाकिस्तान के साथ है।